आगे और बात करते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में मतगणना की प्रक्रिया शुरू जारी है। आपको बता दें कि कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और मौका दिया है या फिर बिडेन के हाथों में सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। मतगणना के दौरान बिडेन और हैरिस विलिंगटन डेलावर से राष्ट्र को संबोधित उन्होंने किया, जबकि ट्रंप व्हाइट हाउस से चुनाव नतीजों को देख रहे हैं। उन्होंने चुनिंदा अतिथियों को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। ट्रंप और ब्रिटेन में कड़ा मुकाबला चल रहा है। फ्लोरिडा जैसे अहम राज्य में दोनों के बीच बहुत क्लोज फाइट है। वहीं जॉर्जिया और ओहायो में भी चीजें बहुत साफ नहीं हो पा रही हैं। कोविड के बीच हुए इन चुनाव में कई सर्वे के मुताबिक पूरा अमेरिका दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच बंट गया है। बिडेन डेमोक्रेटिक रुझान रखने वाले वर्माउंट और वर्जीनिया में जीत सकते हैं, तो वहीं फ्लोरिडा में काफी अहम है। यहाँ पर ट्रंप अपने पूरे इलेक्ट्रोल्स जीतने चाहेंगे। यहाँ कुल 29 इलेक्ट्रोल्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बिडेन में से राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसकी तस्वीर तो नतीजे पूरी तरह आने के बाद ही साफ हो पाएंगे, लेकिन रुझान में ट्रंप से बिडेन इस बार कड़ी टक्कर उन्हें मिल रही है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। तो विदेश मामलों के जानकार कुलरेज शेख हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से कल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के मतदान किए गए हैं, भारी संख्या में लोगों ने उत्साह दिखाया और मतदान किया है। अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नजर नतीजों में है, क्योंकि कड़ा टक्कर ट्रंप और बिडेन के बीच देखा जा रहा है। शुरुआती जिस प्रकार के रुझान आने शुरू हो गए हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया उस पर? देखिए, बहुत नेक टू नेक चल रहा है और अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है। बहुत शुरू के रुझान है, तो इसको कुछ भी नहीं मान सकते कि इनिशियली तो जो बिडेन की काफी ज्यादा मार्जिन आगे आ रही थी, अब वापस लगभग बराबर पर पहुंच चुके हैं। और बहुत सारे की स्टेट से शुरुआत में ये हो रहा था कि टेक्सास जैसा स्टेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 70 के दशक से हमेशा रेड स्टेट मतलब रिपब्लिकन स्टेट रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का, लेकिन उसमें पहले वो ट्रेल हो रहे थे, लेकिन वापस से उन्होंने कंफर्टेबल लीड बना ली है ट्रंप ने। और कल भी बहुत सारे जो पोस्टर्स थे, उनका वो सेकंड ओपिनियन जो आया था, उसमें ट्रंप को बढ़त दिख रही थी, मामूली सी खुद की रेटिंग के हिसाब से। हालांकि फिर भी जो बिडेन आगे थे उनसे, लेकिन उनकी खुद की पुरानी रेटिंग के मुकाबले उनको बढ़त दिख रही थी। और वो रेटिंग जो थी वो 2016 की रेटिंग से थोड़ी आगे आ गई थी। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है जैसे फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में मामूली बढ़त पर चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, टेक्सास में चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सकारात्मक जा रहा है पक्ष ट्रंप की तरफ, लेकिन लेट्स सी कहा जाता है ये। जी, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो भी अपनी उपस्थिति अमेरिका में दर्ज करवाते हैं और काफी अहम भूमिका भारतीयों की इस बार के जो चुनाव चल रहे हैं उनमें भी रहने वाली है। अगर बातचीत की जाए तो कितना असर इन राष्ट्रपति पद के चुनाव का भारत पर पड़ेगा और भारतीयों ने कितनी अहम भूमिका इसमें निभाई है? देखिए, जहां तक भारत पर कितना फर्क पड़ेगा, बेसिकली स्ट्रेटेजिकली यदि बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो बिडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। आज के समय उनको भी भारत की जरूरत है, जितनी हमको है उतनी जरूरत उनको भी है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा चल रही है चीन के साथ, या मैं कहूँ कि नया शीत युद्ध चल रहा है चीन के साथ, तो उसमें भारत ही पिवट हो सकता है जिसके इर्द गिर्द अमेरिकन पॉलिसी बन सके और अमेरिका को भी एशिया में चीन से टक्कर लेने के लिए एक मजबूत पार्टनर की आवश्यकता है। अब वो मजबूत पार्टनर कौन हो सकता है भारत के अलावा, हम सब जानते हैं कोई भी नहीं हो सकता। तो कोई भी व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में रहे, भारत के प्रति जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसमें कोई अंतर नहीं आना है। जी, तो चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज शेख जी, तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए और तमाम विचार अपने साझा करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ विजय उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। जी,
विजय जी, जिस तरीके से राष्ट्रपति पद की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका में कल चुनाव हुए हैं, भारी संख्या में लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है और पूरी दुनिया की नज़र इन चुनाव पर पड़ी है। मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआती रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, तो कड़ी टक्कर दोनों के बीच देखने को मिल रही है। अगर मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि देखिए इससे पहले बहुत सारी चीजें पूरी दुनिया भर में देखने को मिली है और अमेरिका ने कहीं ना कहीं एक मजबूत पक्ष हमेशा से अपना सारी चीजों में रखा है, चाहे हम कोविड की बात करें या फिर आतंकवाद की बात करें। क्या कुछ लगता है इसके अलावा इस बार और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने अपने मत का प्रयोग किया होगा और उन सब चीजों को ध्यान में रखा होगा? देखिए, यूएस में दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। पहला उनकी इकोनॉमी और दूसरा जो चाइना है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कोरोना वहां पे पहले से दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं लोग पीड़ित हुए हैं तो अमेरिका में हुए हैं। तो इसलिए कोरोना तो था ही, लेकिन कोरोना के साथ इकोनॉमी जुड़ी थी। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि बिडेन के आने पर वो लॉकडाउन करेंगे, तो उससे लोगों में थोड़ी परेशानी हुई और थोड़ा ट्रम्प को उससे बेनिफिट मिला है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिका के जो रिश्ते दूसरे देशों से हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी अमेरिका की है किसी भी राष्ट्रपति के समय में, वो हमेशा रहती ही है और वो रहेगी, चाहे बिडेन जीत के आए या ट्रम्प जीत के आए। तो बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में चुनाव नतीजों को लेकर एक पैनिक है कि जीतने के बाद, ट्रम्प के जीतने के बाद क्या होगा, बाइडेन के जीतने के बाद क्या होगा, तो वो एक अनिश्चितता और ये जो माहौल है अमेरिका का, ये ज्यादा खतरनाक है। और इसको कहा जा रहा है कि वहां लोग सड़कों में निकल आएंगे और इसके लिए ढेर सारे इंतजाम किए गए हैं। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा मुल्क सबसे ज्यादा जो तरक्की किया हुआ मुल्क है, वहां पे चुनाव नतीजों के बाद इस तरह की कोई कयास होता है, तो वो निश्चित तौर पे एक अमेरिका की छवि खराब करने वाला होगा। जी विजय जी, क्या कुछ लगता है, क्योंकि देखिए भारतीय मूल के जो लोग हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में अमेरिका में रहते हैं और कहीं ना कहीं अगर ट्रम्प एक बार फिर जीत हासिल करते हैं तो किसके पक्ष में, क्या भारतीयों के पक्ष में ज्यादा चीजें आ सकती है? क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं ट्रम्प भी इस बात का अंदाजा लगा चुके हैं कि जो भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं, एक बड़ी संख्या में उनका समूह वहां पर रहता है और बड़ी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। इसका जवाब आपसे जानूंगी विजय जी, लेकिन फिलहाल एक वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद यूं ही चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे क्या कुछ और निकल कर आता है। तो चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। अमेरिका में आखिरकार इस बार का किंग कौन है, इसी पर हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं, विजय उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही गुलरेज शेख भी यहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा सवाल था, जिस तरीके से भारतीय लोग काफी अहम भूमिका अमेरिका में निभाते हैं और माना यह भी जा रहा था कि बहुत ही अहम भूमिका इस बार भारतीयों के रहने वाली है इस मतदान में, क्या कुछ लगता है? क्योंकि अगर दोनों नेताओं के अगर हम यहाँ पर मुकाबला करें तो कौन सा नेता भारतीयों के पक्ष में अगर जीतता है तो आ सकता है, किसकी भूमिका अहम यहाँ पर रहने वाली है? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ट्रम्प राष्ट्रपति थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो इंडिया के साथ अपने रिलेशन, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनके रिलेशन हैं और जिस तरीके से उसकी उन्होंने व्याख्या की है कई बार मंचों से, और कई बार तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट भी दिए हैं। खासतौर पे अगर आपको याद हो तो सबसे पहले कश्मीर के ऊपर जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति उनसे मिले थे तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली कहा था कि हम तीसरे पक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हैं, जबकि भारत ने ऐसा कोई रिक्वेस्ट उनसे नहीं किया था जी। लेकिन बाद में उन्होंने उस पर सफाई दी थी। तो ट्रम्प से रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बेनिफिट के उस पर आप देखेंगे तो कितना फायदा हुआ, ये थोड़ा सा इसकी एनालिसिस अलग किस्म से की जा सकती है। लेकिन मोर और लेस ट्रम्प के जमाने में भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और अगर उनको सेकंड टर्म मिलता है तो चूंकि वो टाइम टेस्टेड है तो कह सकते हैं कि रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। खासतौर पे चीन को लेके जो तनाव है सीमाओं पे, उसकी वजह से ट्रम्प का सपोर्ट रहा और तो मुझे लगता है कि आगे भी वो जारी रहेगा। बाइडेन के साथ चूंकि वो नए होंगे, अगर चुने गए तो उनके साथ कैसे रिश्ते हमारे देश के प्रधानमंत्री के और उनका नजरिया क्या है चीन को लेकर और हिंदुस्तान को लेके वो क्या सोचते हैं, वो हमें आने वाले समय में पता लगेगा। चुनाव प्रचार के दौरान तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है जिससे ये हम आकलन कर सकें जी। लेकिन जो भारतीय समुदाय है ऐसा नहीं है कि वो एकजुट होकर किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में है। बाइडेन को भी वोट भारतीय समुदाय ने वहाँ उनके साथ है और
ट्रम्प के साथ भी हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि ट्रम्प के साथ ज्यादा लोग हैं, और ऐसा लगता भी है कि ट्रम्प के साथ ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि आपको याद है कि गुजरात में उन्होंने एक नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम भी भारत में आके किया था। तो भारी तादाद में गुजराती भी हैं अमेरिका में, जिनकी वोटिंग कैपेसिटी काफी है। तो ये कई ऐसे इश्यूज हैं जिससे लगता है कि क्योंकि ट्रम्प से हम रूबरू थे और उनके मिजाज को और उनके काम को और प्रधानमंत्री मोदी से उनके रिश्तों को हम लोग समझते हैं। लेकिन बाइडेन को लेके अभी अगर वो जीतते हैं तो रिश्ते सामान्य ही रहने चाहिए, मौजूदा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें। तो मुझे लगता है कि बाइडेन को भी अपनी अगर चीन के साथ वो रिश्ते किस तरह से रखना चाहेंगे, भारत के रिश्ते उसी पे तय होंगे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ बाइडेन के लीडरशिप में कैसा रिलेशन रखना चाहता है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट को किस तरीके से हैंडल करना चाहता है, तो उससे भारत के रिश्ते तय होंगे। जी गुलरेज जी, एक सवाल आपसे मेरा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर राष्ट्रपति पद की मैं बात करूं, चुनाव की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा जो स्विंग स्टेट्स होते हैं वो काफी अहम भूमिका यहां पर निभाते हैं। अगर इस बार के माहौल की बात करूं, और दोनों ही प्रत्याशियों के लिए काफी अहम हो जाता है इन स्टेट्स को लुभाना, इन स्टेट्स में जो लोग रहते हैं उन्हें लुभाना। अगर इस बार की मैं बात करूं तो इन स्टेट जो स्विंग स्टेट्स है, इनका रुझान किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? स्विंग स्टेट्स की बात करें तो अभी एरिजोना बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि आप देखें कि फ्लोरिडा, ओहायो, नॉर्थ कैरोलिना, इसमें ट्रम्प आगे चल रहे हैं। तो बिडेन कैंप के लिए भी और ट्रम्प कैंप के लिए भी जीत के लिए एरिजोना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। तो स्विंग स्टेट्स का तो डेफिनेटली महत्व रहता है और रहेगा, क्योंकि जो आप अमेरिका के स्विंग स्टेट्स को उसी से कंपेयर कर सकते हैं आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है जो 80 सीटें रखता है, तो जो इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का और बिहार मिला करके वही यहाँ पर जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनका बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो चीजें ट्रम्प के पक्ष में जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, काफी काउंटिंग होना बाकी है और ये शाम तक के ही क्रिस्टलाइज होगा। विजय जी, जिस प्रकार से हमने जो बिडेन की लोकप्रियता भी काफी देखी जा रही है अगर ट्रम्प के मुकाबले में देखी जाए, क्योंकि टक्कर काफी दोनों के बीच कड़ी है और महिला मतदाता भी इतना ही अपना सहयोग इन चुनाव में कर रही है। अगर महिलाओं की बात करें तो जो बिडेन महिलाओं में कहीं ना कहीं ज्यादा लोकप्रिय इन चुनाव में दिख रहे हैं। कितनी अहम भूमिका मानते हैं आप महिला मतदाताओं की इन चुनाव में? देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां बैलेट वोटिंग होती है वहां पे दोनों महिला और पुरुष के बराबर महत्व होता है, क्योंकि आधी आबादी हर जगह महिलाओं की ही है। तो अमेरिका में भी महिलाओं की वोटिंग, उनका ट्रेंड जो है, चूंकि वहाँ थोड़ा फ्रीडम ज्यादा है, इंडिपेंडेंटली सोचती हैं महिलाएं, तो हिंदुस्तान से ज्यादा है। अगर हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में देखें तो वहाँ थोड़ा ज्यादा अलग तरीके से सोच है, वो परिवार के साथ फैसले नहीं लेती हैं, इंडिपेंडेंटली ज्यादा लेती हैं, तो उसका असर हो सकता है। अब ये पूरी दावे के साथ नहीं अभी कहा जा सकता कि किसके पक्ष में महिलाओं की वोटिंग ज्यादा हुई होगी। अंदाजा आप लगा सकते हैं, जैसा आप बाइडेन के लिए कह रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा कि किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हों, लेकिन कोई ऐसा महत्वपूर्ण कारण भी नहीं है। जब कमला हैरिस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वहाँ, उनको भी आप उसमें देख सकते हैं, उनका भारतीय कनेक्शन भी है। तो कई चीजें हैं जिससे ये, लेकिन फिर भी आप मोटे तौर पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि महिलाओं ने किसको ज्यादा वोट किया। चलिए गुलरेज जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, कम शब्दों में इसका जवाब चाहूंगी क्योंकि समय की कमी फिलहाल हमारे पास है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें, क्योंकि लगातार शुरू से ही वो काफी मेहनत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है उनके लिए इस बार का ये चुनाव? नहीं, उनका तो पॉलिटिकल करियर इसी पर डिपेंडेंट है ना, क्योंकि यही उनके पास एक लास्ट चांस है अमेरिका के वापस से प्रेसिडेंट बनने का। इसके बाद तो कोई चांस लगभग बनता ही नहीं है, ना चांस बनता है, ना उनकी एज उनके फेवर में रहेगी। तो यही फाइनल चांस है और इसी में उनके लिए जो भी है डू और डाई की स्थिति वो बनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज जी और विजय जी तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम विचार साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो अमेरिका में जिस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए गए, भारी उत्साह लोगों में नजर आया और इस बार कई रिकॉर्ड्स भी मतदाताओं ने तोड़े हैं। शुरुआती रुझान आने लग गए हैं, बिडेन और ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगे आने वाले समय में पता चल पाएगा कि आखिरकार
अमेरिका का किंग कौन है। तो चलिए, फिलहाल जिस तरीके से चर्चा हमने यहाँ पर की है, लगातार कहीं ना कहीं रुझान आने शुरू हो चुके हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल जल्द ही आने वाले समय में पता चल पाएगा कि आखिरकार अमेरिका में किसने कब्जा किया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।